अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.3 के सवाल नंबर 12 के 7वें से 12वें जुज़ तक हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 है, तकोनियाती तफ़ाइल की कीमत मालूम कीजिए। तकोनियाती जदूल, टेबल्स और कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें। तो आज हम इसका आगाज़ करेंगे जुज़ नंबर 7 से। जुज़ नंबर 7 है कॉज नफ़ी 450 डिग्री। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 7। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे। कॉज नफ़ी 450 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ज़ाविया के साथ मनफी की अलामत है इसको हम देखते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास तकोनियाती निस्बत है कॉज। तो जैसा कि हमने पिछले सवालों में और पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि अगर कॉज के ज़ाविया के साथ मनफी का निशान है तो वो मनफी का निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बनेगा कॉज 450 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मस्तवी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है वो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। और अगर हम मज़ीद आगे जाते हैं, मज़ीद आगे जाएंगे तो इसमें हम 90 डिग्री और अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया बनता है वो 450 डिग्री का ज़ाविया बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो 450 डिग्री हमें ज़ाविया दिया गया है, 450 डिग्री को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री जमा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो ज़ाविये 90 डिग्री और जो ज़ाविया 450 डिग्री है ये दोनों हम बाजू ज़ाविया हैं। तो इसका मतलब है कि 450 डिग्री की जगह हम सिर्फ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें कि 360 डिग्री चूँकि एक मुकम्मल चक्कर को ज़ाहिर करता है और एक मुकम्मल चक्कर में हम कोई भी ज़ाविया अगर हम जमा करते हैं तो हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से हमने ज़ाविये का आगाज़ किया होता है। तो इसका मतलब है कि कॉज 360 डिग्री जमा 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 डिग्री हमारे पास होता है 0 के बराबर। तो ये हमारे पास कॉज नफ़ी 450 डिग्री की कीमत आ गई जो कि 0 के बराबर है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 8 और 8वां जुज़ है tan नफ़ी 9 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 8 है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है tan नफ़ी 9 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 8 है। सबसे पहले अगर हम इसके नफ़ी के निशान की बात करें तो अगर टेंजेंट के ज़ाविया के साथ मनफी का निशान है तो वो मनफी का निशान जो है वो टेंजेंट से पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 9 पाई रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है 9 पाई रेडियन, इसको हम मस्तवी के ज़रिए से समझते हैं ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 0 रेडियन है, इसके बाद हमारे पास आता है पाई बटा 2 रेडियन, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है पाई रेडियन, 3 पाई बटा 2 रेडियन और उसके बाद 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम 0 रेडियन से शुरू करते हैं और एक मुकम्मल चक्कर लगाते हैं तो यहाँ तक हमारे पास 2 पाई रेडियन बनता है। अगर यहाँ से हम मज़ीद एक और चक्कर लगाते हैं
तो मज़ीद एक और चक्कर लगाने पे हमारे पास जो ज़ाविया बनेगा वो बनेगा 4 पाई रेडियन। इसके बाद यहाँ से अगर हम मज़ीद एक और चक्कर इसमें जमा करते हैं तो मज़ीद एक और चक्कर जमा करने से हमारे पास बनेगा 6 पाई रेडियन। और यहाँ पे अगर हम नहीं रुकते और एक और चक्कर यहाँ पे लगाते हैं तो एक और चक्कर लगाने पे हमारे पास जब हम वापस इस जगह पे आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8 पाई रेडियन। तो वापस हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं और फिर हम इस शक्ल को दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है वो है 9 पाई रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बना था ज़ाविया 8 पाई रेडियन। तो ये हमने यहाँ पे 4 चक्कर मुकम्मल किए थे, तो 4 चक्कर मुकम्मल करने पे हमारे पास ज़ाविया बना था 8 पाई रेडियन। और यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया दिया गया है वो है 9 पाई रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम मज़ीद यहाँ से मज़ीद आगे चलें, मज़ीद इसमें अगर हम पाई रेडियन जमा करते हैं तो वापस हम इस जगह पर आते हैं। और इस जगह की अगर हम बात करें तो पहले चूँकि हमने 4 चक्कर मुकम्मल किए थे तो हमारे पास बना था 8 पाई रेडियन। और मज़ीद इसमें अगर हम 180 डिग्री या पाई रेडियन जमा करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 9 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज़ाविया है टेंजेंट 9 पाई रेडियन, उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 8 पाई रेडियन जमा पाई रेडियन। और यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है 8 पाई रेडियन, 8 पाई रेडियन को हम अगर चक्रों की शक्ल में लिखते हैं तो चूँकि ये 4 चक्रों को ज़ाहिर कर रहा था तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, नफ़ी टेंजेंट 4 ज़रब 2 पाई रेडियन जमा पाई रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो चक्रों को ज़ाहिर 4 चक्रों को ज़ाहिर कर रहा है और 4 चक्रों का मतलब है 2 पाई रेडियन। तो ये चूँकि 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के मल्टीपल की शक्ल में है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नफ़ी टेंजेंट पाई रेडियन। और अगर हम इस ज़ाविया की बात करें तो ये हमारे पास 180 डिग्री है और 180 डिग्री या पाई रेडियन पे जो tan है उसकी कीमत होती है 0। तो ये हमारे पास बनेगा -0 जो कि 0 के बराबर है। तो ये हमने जुज़ नंबर 8 में दिए गए सवाल को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसका 9वां जुज़, और जुज़ नंबर 9 है कॉस नफ़ी 5 पाई बटा 6 रेडियन। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 9। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास है कॉस नफ़ी 5 पाई बटा 6 रेडियन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास कॉस के ज़ाविया के साथ मनफी का निशान है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस के ज़ाविया के साथ अगर नफ़ी का निशान है तो ये बनेगा कॉस जो नफ़ी थीटा है वो बनता है कॉस थीटा के बराबर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दिया गया सवाल है उसमें जो ज़ाविया के साथ मनफी का निशान है वो उसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 5 पाई बटा 6 रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम इस ज़ाविया की बात करें जो हमारे पास दिया गया है 5 पाई बटा 6 रेडियन, तो इसको अगर हम डिग्री में देखें तो डिग्री में ये बनता है 150 डिग्री के। और 150 डिग्री ज़ाविया की अगर हम बात करें तो ये दूसरे रबा में मौजूद है और दूसरे रबा में मौजूद ज़ाविया को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई नफ़ी थीटा, और ये हमारे पास बराबर है 5 पाई बटा 6 रेडियन के। तो यहाँ से हम थीटा की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा को हम दाएं जानिब और 5 पाई बटा 6 रेडियन को हम बाएं जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा पाई नफ़ी 5 पाई बटा 6 रेडियन बराबर है थीटा के। तो यहाँ से इसका हम हल करते हैं। तो ज़ाफ़कल्स के ज़रिए से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 पाई नफ़ी 5 पाई
बटा 6 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा के बराबर है। यहाँ से इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास बनेगा पाई बटा 6 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा की कीमत आ गई। थीटा हमारे पास आ गया पाई बटा 6 रेडियन, और इसको हम 30 डिग्री भी कह सकते हैं। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें 150 डिग्री का जो ज़ाविया है, या जो हमारे पास 5 पाई बटा 6 रेडियन का ज़ाविया है, ये दूसरे रबा में मौजूद है। और दूसरे रबा में हमारे पास जो कॉज होता है, इसकी जो अलामत है वो नफ़ी होती है, या दूसरे रबा में जो कॉज है वो मनफी होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो फाइनल जवाब है वो बनेगा मनफी कॉज पाई बटा 6 रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ाविया है पाई बटा 6 रेडियन या 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे कॉस की कीमत होती है जज़र में 3 बटा 2। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया नफ़ी जज़र में 3 बटा 2। तो ये हमने जुज़ नंबर 9 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 10, और जुज़ नंबर 10 है साइन 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास है साइन 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो सबसे पहले अगर हम इस ज़ाविया की बात करें 7 पाई बटा 6 रेडियन, जो 7 पाई बटा 6 रेडियन ज़ाविया है ये बनता है 210 डिग्री के बराबर। और अगर हम 210 डिग्री की बात करें तो ये मौजूद है तीसरे रबा में, और तीसरे रबा में मौजूद ज़ाविये को हम लिख सकते हैं पाई रेडियन जमा थीटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है 7 पाई बटा 6 रेडियन, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई रेडियन जमा थीटा बराबर है 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो चलिए यहाँ से हम इसको हल करते हैं और थीटा की कीमत मालूम करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई नफ़ी 7 पाई बटा 6 रेडियन बराबर है थीटा के। तो यहाँ से हम इसको थीटा के लिए हल करते हैं, और यहाँ पे चूँकि हम थीटा को दाएं जानिब लेकर आए हैं तो थीटा के साथ मनफी का निशान लगेगा। तो इसको यहाँ से हम हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 6 पाई नफ़ी 7 पाई बटा 6 बराबर है नफ़ी थीटा के। इसको यहाँ से अगर हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी पाई बटा 6 रेडियन बराबर है नफ़ी थीटा के, और नफ़ी का निशान जो है वो नफ़ी के साथ इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारे पास बनेगा पाई बटा 6 रेडियन बराबर है थीटा के। तो थीटा की कीमत स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई पाई बटा 6 रेडियन के। तो इसका मतलब है कि हम 7 पाई बटा 6 रेडियन की जगह पे पाई बटा 6 रेडियन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम वापस इस जगह पे आएँ तो ये हमारे पास 210 डिग्री था, और 210 डिग्री जो है वो तीसरे रबा में मौजूद है, और तीसरे रबा में जो साइन है वो मनफी होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो दिया गया सवाल है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मनफी साइन पाई बटा 6 रेडियन। तो ये हमारे पास पाई बटा 6 रेडियन है जिसको हम 30 डिग्री भी कहते हैं, और साइन की 30 डिग्री पे कीमत होती है 1 बटा 2। इसका जवाब हमारे पास आएगा मनफी 1 बटा 2। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 11, और जुज़ नंबर 11 है कॉट 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है कॉट 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो यहाँ पे जो हमने पिछला जुज़ किया है, पिछले जुज़ की तरह ही है ये ज़ाविया 7 पाई बटा 6 रेडियन जो कि 210 डिग्री के बराबर है, और ये दूसरे रबा में मौजूद है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई जमा थीटा बराबर है 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो यहाँ से हम थीटा की कीमत निकालेंगे, और यहाँ से हम
पाई को दाएं जानिब लेकर जाते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 7 पाई/6 नफ़ी पाई रेडियन। तो यहाँ से इसको हम थीटा के लिए हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है, इसको हम ज़ाफ़कल से हल करेंगे 7 पाई/6 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है पाई/6 रेडियन। और दूसरा, अगर हम इसके रबा की बात करें तो ये हमारे पास दूसरे रबा में मौजूद है और इसी तरह से यहाँ पे कॉट है, और दूसरे रबा में ये हमारे पास जो है वो तीसरे रबा में मौजूद है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉट की, और कॉट जो है वो तीसरे रबा में मुस्बत होता है। तो इसका मतलब है कि इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट पाई/6 रेडियन। और कॉट चूँकि टैन का मकूस है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/tan पाई/6 रेडियन। और अगर हम टैन पाई/6 रेडियन या टैन 30 डिग्री की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास बराबर होता है 1/3। तो ये हमारे पास बनेगा 1/3, और इस कीमत का हम माकूस लें तो ये हमारे पास बनेगा /3। तो ये हमने जुज़ नंबर 11 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 12, और जुज़ नंबर 12 है कॉस 225 डिग्री। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है कॉस 225 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 225 डिग्री की बात करें तो 225 डिग्री जो है वो तीसरे रबा में मौजूद है, और तीसरे रबा में मौजूद ज़ाविया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 180 डिग्री जमा थीटा, और ये हमारे पास बराबर है 225 डिग्री के। और यहाँ से हम थीटा की कीमत निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा बराबर है 225 डिग्री नफ़ी 180 डिग्री। तो इनको नफ़ी करने से हमारे पास थीटा की कीमत निकलेगी 45 डिग्री। और दूसरा, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस तीसरे रबा में मनफी होता है, तो इसका मतलब है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मनफी कॉस 45 डिग्री। और 45 डिग्री पे कॉस की कीमत होती है 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 1/2। तो ये हमने जुज़ नंबर 12 को भी हल कर लिया। तो इसके साथ ही हमारे पास मश्क नंबर 7.3 भी मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.3 के सवाल नंबर 12 के जुज़ नंबर 7 से जुज़ नंबर 12 तक हल किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इन लेक्चर्स के सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।